हेलो दोस्तों, आज दिनांक 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी। अब देश विदेश से खबरें। सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी वर्किंग डे था। सीजेआई चंद्रचूड़ की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच बैठी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आखिरी दिन भी उन्होंने 45 केस की सुनवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। नासिक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र में वीर सावरकर का अपमान करते हैं। पीएम ने कहा कि देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने देश में नोटबंदी लागू की थी। नोटबंदी की 8वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, नोटबंदी ने एमएसएमई और अनौपचारिक क्षेत्र को तबाह करके एकाधिकार को बढ़ावा दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला अब 3 जजों की नई बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई संस्थान सिर्फ इसलिए अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं खो सकता क्योंकि उसे केंद्रीय कानून के तहत बनाया गया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम देने के लिए आरोपियों को कई इनाम देने का वादा किया गया था। 18 आरोपियों में से 4 आरोपियों को 25 लाख रुपए की कैश, कार, फ्लैट और एक दुबई का ट्रिप प्रॉमिस किया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को झारखंड के ईसाई बहुल सिमडेगा से विधानसभा चुनाव सभा की शुरुआत की। गांधी मैदान में 28 मिनट के भाषण में उन्होंने आदिवासी, अंबानी, अडानी और संविधान का जिक्र किया। केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा के बड़े चेहरे भी पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस विधायक और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट और लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा वायनाड पहुंच गए हैं, जहां वे पार्टी की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी के लिए वोट मांग रहे हैं। कानपुर के एकता हत्याकांड के बाद यूपी महिला आयोग ने सख्त कदम उठाया है। पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर लगाने होंगे। इसकी सीसीटीवी से निगरानी भी होगी। गुजरात में एक परिवार ने अपनी लक्की कार को कबाड़ में देने के बजाय दफनाने का फैसला किया। इसके लिए बाकायदा अंतिम यात्रा निकाली गई। कार को फूलों से सजाया गया। डीजे और गाजे बाजे के साथ कार को समाधि स्थल तक ले जाया गया। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर जून 2025 तक पूरा नहीं हो पाएगा। मंदिर के पूरी तरह बनने में 3 माह एक्स्ट्रा लगेंगे। मिस्र ने कहा 200 मजदूर कम पड़ गए हैं, इसलिए निर्माण में देरी हो रही है। राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण अब जून 2025 नहीं, सितंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना सगीपोरा और पानीपोरा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सोपोर के इन इलाकों में गुरुवार रात से एनकाउंटर जारी है। यहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए लाया गया नाश्ता उनके स्टाफ को परोसे जाने पर बवाल मच गया। मामला यहां तक बढ़ गया कि सीआईडी के बड़े अधिकारी से इसकी इंक्वायरी तक कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि यह गलती सरकार विरोधी कृत्य है। भाजपा ने दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को कहा, अरविंद केजरीवाल वीआईपी कल्चर के सबसे बड़े सिंबल बन गए हैं। जबलपुर मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर पाटन उप जेल से शुक्रवार की सुबह 2 कैदी फरार हो गए। जेल विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने दोनों कैदियों को आधा किलोमीटर तक पीछा कर पकड़ लिया। दोनों कैदियों की मदद के लिए किसी अज्ञात व्यक्ति ने जेल के पीछे सीढ़ियां लगाकर रस्सी फेंकी थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शुक्रवार की सुबह सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। शुक्रवार सुबह 11 बजे से रुक रुक कर फायरिंग चल रही थी। फिलहाल गोलीबारी रुक गई है। खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 17 नवंबर को अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद कराने की धमकी दी है। पुन्नू का आरोप है कि भारत सरकार ने सिख धर्म के प्रतीक कृपान को एयरपोर्ट के भीतर पहनने पर रोक लगाई है।
नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में गुरुवार रात को एक फुटबॉल मैच के बाद इजरायली फैंस पर हमला हुआ है। इस दौरान फैंस के साथ मारपीट की गई है। हमले में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं, इनमें से 5 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई देने के लिए लेटर लिखा। इस लेटर में राहुल ने लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक रूप से दोस्ताना संबंध रहे हैं। उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पर चीन जा रहे हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग ने ओली को 2 से 6 दिसंबर तक की आधिकारिक यात्रा के लिए न्योता भेजा है। अमेरिकी बिजनेसमैन एलोन मस्क ने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की हार की भविष्यवाणी की है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक जर्मनी में सरकार के गिरने के बाद एक यूजर ने पोस्ट किया था कि कनाडा को ट्रूडो से छुटकारा दिलाने के लिए मस्क की मदद चाहिए। इस पर मस्क ने कहा कि कनाडा में ट्रूडो अगले चुनाव में खुद ही हार जाएंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार बयान दिया है। BBC के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के 2 दिन बाद गुरुवार को बधाई दी है। कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज चैनल ऑस्ट्रेलिया टुडे और उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया। दरअसल इस चैनल ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को टीवी पर दिखाया था। अमेरिकी चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनके सबसे बड़े सपोर्टर एलोन मस्क की नेटवर्थ करीब 2.27 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। 8 नवंबर को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 700 रुपए बढ़कर 77,480 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी 1,398 रुपए बढ़कर 91,767 रुपए प्रति किलो हो गई है। सेंसेक्स 8 नवंबर को 55 अंक की गिरावट के साथ 79,486 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 51 अंक की गिरावट रही, ये 24,148 के स्तर पर बंद हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।